और आपके माध्यम से डीएम साहब को भी छोटी मुँह बड़ी बात हम बताना चाहते हैं, उनको आग्रह करना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में फ़ोटो नहीं है। और अभी जो इलेक्शन 2 दिन कल भी हुआ है 26 को, आज भी 27 को हो रहा है, अमेठी स्याही जो होता है फिंगर में वो नहीं लगाया जाता है। तो अनुरोध करते हैं अगर डीएम साहब के पास मेरा बात पहुँचे तो अमेठी स्याही लगाने का वो आदेश करने का कृपा करें। इससे क्या होगा कि फर्जी वोट जो है नहीं गिरेगा, तो आधा से ज़्यादा पुराना पैक्स अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, सब नया आएंगे, युवा आएंगे और ईमानदार आएंगे। इसमें सबसे बड़ा फर्जी वोट गिरता है। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है, जहां एक और हौंसा पंचायत के प्रत्याशी प्रवीण कुमार उर्फ बिट्टू ने फर्जी वोट से बचने के लिए अमिट फिंगर स्याही लगाने का डीएम से मांग किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पैक्स चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन बुधवार को 4 बजे शाम तक प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे प्रचार प्रसार थम जाएगा। वहीं 29 नवंबर 2024 को सुबह 7 बजे से पैक्स के सदस्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे एवं 30 नवंबर को मतगणना के साथ प्रत्याशियों की किस्मत खुलेगी। इसी कड़ी में वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हौंसा पंचायत से समाजसेवी युवा प्रत्याशी प्रवीण कुमार उर्फ बिट्टू अपने चुनाव चिन्ह किताब छाप जो कि बैलेट पेपर के क्रम संख्या 3 पर अंकित है को लेकर लगातार जनसंपर्क कर पंचायत में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सहित कुल 1885 मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते देखे जा रहे हैं। प्रत्याशी प्रवीण कुमार ने बताया कि सरकार किसानों के लाभ के लिए पैक्स के माध्यम से दर्जनों योजनाओं को संचालित कर रही है, लेकिन वास्तविक किसानों को एक भी योजना का लाभ ससमय नहीं मिल पा रहा है। मैं भी एक किसान हूं, जब मुझे उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र, खेतों में उपजे फसल की खरीद बिक्री या फिर किसी प्रकार की कृषि लोन की आवश्यकता होती है तो हमें बिचौलियों के बीच से गुजरना पड़ता है या फिर हम महाजन से कर्ज लेकर अपना कृषि कार्य कर पाते हैं। आज तक पैक्स का लाभ सिर्फ पैक्स अध्यक्ष अपने हित में करते आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की मांग पर अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहा हूं। अगर पैक्स सदस्य सह मतदाता मुझे एक बार मौका देते हैं तो मैं किसान के हित में चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाते हुए किसानों के बीच फसल के अनेकों प्रकार की बीज व कृषि ऋण उपजाए गए फसल को उचित मूल्य पर खरीदारी कर किसानों को सभी लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। और आगे उन्होंने भय मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसके लिए मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी से मांग किया है कि मतदाताओं को चुनाव के वक्त अमिट फिंगर स्याही लगाया जाए ताकि लोग फर्जी वोट न गिरा सके। आप किस मुद्दा को लेकर पैक्स चुनाव में उतरे हैं? सबसे बड़ी मुद्दा है कि किसान के लिए ये पैक्स होता है, साख सोसाइटी लिमिटेड, कृषि लिमिटेड जो है ये किसान के लिए है। तो सबसे बड़ी यहाँ अपने पंचायत में मुद्दा है खाद की, और उसके बाद धान खरीद की, और सबसे बड़ी इसमें मुद्दा है कि क्या कहते हैं, किसान को छोटे जितने भी किसान हैं उनको ऋण जो है बैंक से मुहैया नहीं कराया जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें खाद का मुद्दा रखते हैं कि हम जब बनेंगे आने वाला समय में यूरिया की भारी मात्रा में ज़रूरी पड़ेगी किसान को, तो हम जो यूरिया उपलब्ध कराएंगे वो भी सरकारी रेट पे, जो सरकारी मूल्य है उस पर हम हर एक जगह मोहल्ला बाय मोहल्ला हम उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद जो है सो हम कृषि लोन और छोटे जितने व्यवसायी हैं उनके लिए भी हम लोन प्राप्त कराएंगे। डेली बेज पे भी वो लोग अपना जमा कर सकते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। मतदाता आपको कितना सपोर्ट कर रही है? मतदाता हमको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतदाता हमको बहुत भारी बहुमत से सपोर्ट कर रही है। तो आप जीत कर जाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? सबसे पहला मुद्दा हम आपको बताएं कि यूरिया सबसे पहला मुद्दा रहेगा, दूसरा मुद्दा कृषि लोन रहेगा, तीसरा मुद्दा जो है सो जितने भी छोटे व्यवसायी हैं उनका लोन का मुद्दा रहेगा। कृषि यंत्र के बारे में क्या करना है? कृषि यंत्र में सबसे बड़ा समस्या यही आता है कि आदमी को जो है कृषि यंत्र लेने में कोटेशन के हिसाब से उनको यंत्र लेना पड़ता है, जिसमें सही पूर्वक उनको जो है सब्सिडी नहीं मिल पाती है। जनता आप ही को वोट क्यों दे? जनता, हम जो मुद्दा बताएं उस पर हमको वोट मिलेगा। आपको हम सब मुद्दा बताएं, बैंक के बारे में बताएं, खाद के बारे में। किस पंचायत से? हांसा पंचायत से हम, हांसा प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी लिमिटेड, प्रखंड वारिसनगर से हम प्रवीण कुमार पैक्स उम्मीदवार हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोग के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये वोटर नहीं है, ये लोग एक सदस्य हैं जो 10 रुपया के शेयर पर ये लोग शेयर खरीदे हुए हैं। तो जितने भी हमारे पंचायत में सदस्य हैं 1885, तो इनका ये है कि खाद से, बैंक से जो भी प्रॉफिट हो इस सोसाइटी को, हांसा पैक्स को, वो 1885 में बांटना चाहिए या कोई सामूहिक काम होना चाहिए जनता के लिए। पूर्व में इस तरह का कोई काम नहीं। वोटर बोल के कुछ आदमी अपमान करते हैं। ये वोटर नहीं, ये सदस्य है जी, शेयर होल्डर है।
यही हम जनता को बताना चाहते हैं। और आपके माध्यम से डीएम साहब को भी छोटी मुँह बड़ी बात हम बताना चाहते हैं, उनको आग्रह करना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में फ़ोटो नहीं है। और अभी जो इलेक्शन 2 दिन कल भी हुआ है 26 को, आज भी 27 को हो रहा है, अमेठी स्याही जो होता है फिंगर में वो नहीं लगाया जाता है। तो अनुरोध करते हैं अगर डीएम साहब के पास मेरा बात पहुँचे तो अमेठी स्याही लगाने का वो आदेश करने का कृपा करें। इससे क्या होगा कि फर्जी वोट जो है नहीं गिरेगा, तो आधा से ज़्यादा पुराना पैक्स अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, सब नया आएंगे, युवा आएंगे और ईमानदार आएंगे। इसमें सबसे बड़ा फर्जी वोट गिरता है। हमारा ये डीएम साहब से अनुरोध है। पैक्स चुनाव हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पंचायत में पिछले 15 साल से चुनाव हो रहा है, पैक्स अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग जैसे का तैसे रह जाता है। खाद जो 1300 रुपये मिलना चाहिए वो 2000 रुपये में मिलता है। 2000 रुपये खाद अभी खरीद के जो है खेती किए हैं, किसान गरीब लोग बहुत परेशान रहता है। यही है, अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और अच्छे उम्मीदवार आवे। जो हमारे प्रवीण जी हुए उर्फ बिट्टू, जो बहुत अच्छे उम्मीदवार है, बहुत अच्छा हमारे पंचायत में कार्य करेंगे, हम उनको सपोर्ट करते हैं। किसान फैमिली से आते हैं, मेरे पूर्वज हमेशा किसान है। उनका चुनाव चिन्ह है किताब छाप। क्रमांक संख्या 3 पे है। अन्य मतदाताओं से क्या कहेंगे आप? हम मतदाताओं से कहना चाहेंगे कि जिस तरह हम सपोर्ट कर रहे हैं इनको, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह सपोर्ट करके इनको जिताइए, ताकि आप लोग का काम सही पूर्वक हो सके। बदलाव ही परिवर्तन है। परिवर्तन है। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम विजय कुमार हुआ।